गुड आफ्टरनून गाइस। मैं विजय त्रिपाठी। आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और अभी चल रहा है हमारा ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ठीक है, इसे खूनी रिश्ता भी कहते हैं उर्दू में। अब चलिए शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कुछ इसके बारे में जाना था और उसके बाद एक क्वेश्चन किया था। आज उसके आगे से शुरू करते हैं। लेकिन कल हमने क्या जाना था उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस पर कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो लोग प्लीज़ जाके एक बार क्लास देख लें, क्योंकि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना, तो पहले उसे देखें, फिर उसके बाद इस पर आएँ और उसको देखें। चलिए देख लेते हैं। हमने देखा था कि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो होते हैं सेकंड फ्लोर पे, और इसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके नीचे वाले फ्लोर पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे, और फिर उसके बाद हम जो होते हैं बच्चे जो होते हैं, बच्चे किस में होते हैं? ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात आ जाए, यानी इनके भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात आ जाए, तो ये थर्ड फ्लोर पे होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था इंडिकेशन किसको कैसे इंडिकेट करते हैं। तो मेल जो होते हैं यानी पुरुष जो होते हैं उनको हम प्लस से इंडिकेट करते हैं। जो फीमेल होती हैं यानी महिलाएं जो होती हैं उनको माइनस से डिनोट करते हैं। भाई बहन जो होते हैं ब्रदर सिस्टर जो होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। और जो मैरिड कपल होते हैं यानी विवाहित जोड़े होते हैं उनको डबल बॉन्ड से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो रही कल की बात। कल के बाद आज हम शुरू करते हैं यहाँ के क्वेश्चन। गाइस, अगर समझ में आता रहे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दें। समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें, कैसा समझ में आ रहा है, कुछ कमी है या नहीं है वो बता दें। इसके अलावा अगर मेरा अप्रिशिएशन करना चाहते हैं तो वो भी मेरी तारीफ़ भी कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट मैंने कल करा दिया था जो कि बैंक क्लर्क में आया हुआ था। अब सेकंड करते हैं। सेकंड की बारी है। एक लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रमेश ने कहा। ठीक है, एक लड़की है, कोई एक लड़की है, उस लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रमेश कहता है, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, यानी लड़की की माँ का भाई, तो लड़की की माँ हो गई है और उसका भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो भाई को यहाँ पे ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पास आ गया। तो रमेश की माँ के, ये रमेश की माँ है, इसके पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में हो गए भाई बहन। ठीक है, और ये इकलौता पुत्र है, ये हुआ। ये हमारा बन गया बिल्डिंग डायग्राम। ठीक है, इसमें बच्चे यानी रमेश और वो लड़की है, फिर इसके बाद पेरेंट्स हैं और फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक है, हमने जो बताया था वही किया है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बताएं कि लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है। ठीक है, तो लड़की की माँ ये है और ये रमेश से कैसे संबंधित हो सकती है। अब देखिए, यहाँ से तो हमें मौसी दिख रही है, तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? दादी, बहन, चाची और माँ, मौसी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन इसका एक आधा ऑप्शन मिला है। ठीक है, आधा ऑप्शन हमें मिल गया है, आधा नहीं मिला है। तो आधे के लिए अब मशक्क़त करते हैं। आधे के लिए मशक्क़त वैसे कुछ नहीं करनी है। अगर इकलौते पुत्र के साथ साथ उसकी इकलौती पुत्री भी हो जाए तो इनकी माएँ एक हो जाएंगी। ठीक है, देखिए इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई यानी लड़की की माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। और अगर हम ये मान लें कि लड़की की माँ रमेश की माँ जो है इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री होने के नाते यहाँ से इकलौती पुत्री अगर हम मान लें तो ये लड़की जो हो जाएगी इसकी माता हो जाएगी, सॉरी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, रमेश की माँ अगर उसके पिता की इकलौती पुत्री हो जाए तो ये जो है इसकी माँ वाला संबंध जो है, ये वाला ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा और ये इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगी क्या? माँ।
किसकी? इस लड़की की। तो हमें दूसरा ऑप्शन भी मिल गया, माँ और मौसी। लेकिन हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि इकलौती पुत्री है या कई सारी पुत्री हैं, तो इसलिए हम कंफर्म नहीं हो सकते। और हमारा ऑप्शन ऐसा ही है, ये भी कंफर्म नहीं कर रहा है, तो हम भी यहाँ से कंफर्म नहीं हुए होंगे और आंसर कर देंगे माँ या मौसी। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, या तो माँ होगी या तो मौसी होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए ये बैंक पीओ में आया है, इस बात का ध्यान रखिए। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सारे के सारे एक से बढ़ के एक लेवल के बता रहा हूँ और सारे के सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, ये हुई मधु, ठीक है, ये लड़की है इसलिए, अच्छा मधु लड़की है या लड़का है ये तो बताया नहीं है इसने, लेकिन इंगित प्रकार में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि लड़की है या लड़का है, उसके नाम से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही डिस्क्रिप्टिव या डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं, जो हम कल बताने वाले हैं। उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि हम नाम के हिसाब से पुरुष या महिला ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, तो लड़के की तस्वीर की ओर कहा तो ये प्लस हो जाएगा उसकी बहन, यानी लड़के की बहन, तो लड़के की बहन ये हो गई मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी इसके पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो इसके पिताजी ये हो गए और इसकी बहन किसकी इकलौती पुत्री है, तो कौन हो जाएगी भाई? यही हो जाएगी इकलौती पुत्री। जब इकलौती पुत्री है तो सिर्फ यही पुत्री है और यही पुत्री है तो ये इसकी बहन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बताया है, बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। तो मधु के पिताजी से उस लड़के का पुत्र का संबंध है, सॉरी पिता है। मधु के पिताजी का संबंध पूछा है, लड़के का संबंध नहीं पूछा है, इसलिए पिता हो जाएगा। और अगर लड़के का संबंध पूछा होता मधु के पिताजी से तो पुत्र का हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, SBI PO में आ चुका है ये। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि उसके पिता का पूछा है। बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, यानी पिताजी से क्या संबंध है, तो लड़के का पिता है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, आप लोग बिल्कुल ना करें, अगर आप लोग करेंगे तो पिटेंगे, है ना। पब्लिक पागल होती है। मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त साहब ने भी ये बताया है कि लड़की जो पब्लिक जो होती है वो हमेशा किसी न किसी बात पे गुस्सा खा के निकलती है बाहर और अपना गुस्सा किसी भी व्यक्ति पे निकाल देती है, उसको बस वजह चाहिए। तो इसलिए ऐसा आप लोग ना करें, बस में किसी लड़की को बस में या मार्केट में या कहीं भी इशारा ना करें। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। ठीक है, तो एक लड़की की ओर इशारा किया है, ये लड़की है, और एक आदमी ने कहा है, यानी पुरुष है, यहाँ पे बता दिया गया है। अपने मित्र से कहता है वह मेरे पिता के पत्नी, यानी इस पुरुष के पिता की पत्नी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने बताया है कि मैरिड कपल के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। मेरे पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब इसके इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र कौन होगा? वही पुरुष होगा। और इसकी पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन है? यही लड़की है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी इस पुरुष की। ठीक है, हाँ चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की उस आदमी की कौन हो गई? पुत्री हो गई। ठीक है, पुत्री। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन किस में आया था? SSC CGL में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, इसमें लिखा नहीं है मैंने क्योंकि जगह नहीं थी,
तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है SBI PO में, और साथ ही साथ SBI PO के साथ साथ आया है RRB इलाहाबाद में। SBI PO और RRB इलाहाबाद, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो परेशान ना हो, मैंने बोल दिया है, रिवाइज करके आप सुन लीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा है, और एक लड़की की चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा है कि लड़की के ना तो बहनें हैं, ठीक है। जिसकी ओर इशारा होता है उसकी बात की जाती है हमेशा, जब उसकी या उसका बोलते हैं। उसकी ना तो बहनें हैं, यानी लड़की की बहनें नहीं हैं, ना तो बेटियां हैं, ना ही बेटियां हैं, किंतु उसकी माँ, यहाँ पे उसकी माँ होना चाहिए। यहाँ पे किंतु के बाद उसकी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ उसकी होगा, ठीक है। उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। यानी लड़की की माँ इसकी माँ की एकमात्र पुत्री है। सॉरी, यहाँ पे एकमात्र पुत्री, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक में माँ जो होती है या पिता जो होते हैं वो ऊपर वाले ब्लॉक में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी माँ को ऊपर वाले में रख देंगे, ठीक है। और ये है कौन, रमेश की माँ, तो यहाँ पे रमेश आ जाएगा। कि एकमात्र पुत्री है वह चित्र वाली लड़की, यानी ये लड़की राजन की माँ की कौन है, तो राजन की माँ की, यानी यहाँ इससे क्या संबंध है इस लड़की का, ये पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे तो हम बता दें कि बेटी की बेटी है, यानी नातिन है, ठीक है। पुत्री गलत हो गया, बहन नहीं है, पौत्री किसे कहते हैं, पुत्र के पुत्री को पौत्री बोलते हैं, पुत्र के पुत्र को पौत्र बोलते हैं, लेकिन पुत्री के पुत्री को नातिन बोलते हैं और पुत्री के पुत्र को नाती बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे पौत्र लिखा हुआ है, यानी बेटे की बेटी की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये दोनों तो पहले ही गलत हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है नातिन, तो वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारे पास एक और ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, और वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इतनी आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे मैं इसे इंगित प्रकार को ख़त्म करता हूँ। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार रिमाइंड करें, और रिमाइंड करके इसके फिर से पढ़ें, ठीक है। इसके बाद कल मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट टाइप बताने वाला हूँ। उसमें होगा, आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारियाँ होंगी, और उस जानकारी के हिसाब से हमें बिल्डिंग ब्लॉक बनाना होगा। बिल्डिंग ब्लॉक नहीं, रिलेशन ब्लॉक बनाना होगा, और रिलेशन ब्लॉक के हिसाब से हम आंसर देंगे, ठीक है। वो मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।